औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है इबादत इलाही का सिला। बने इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफर। दोनों दरिया के शिकारी। काफर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां इसमें आ जाती थी कि इसको खींचना मुश्किल हो जाता था। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपनी मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में भी ये सोच पैदा हुई कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब इसका शोहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुत्तगिर देख कर दरियाफत किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई की माबूद की इबादत इख्तियार करो। ये सुनकर इसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी भूची नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों और खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमन ने देखा कि औरत तराहट पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दरहम देता हूँ, इसे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सवेरे ही वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना पूछी। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफत किया कि आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, इसने मुझसे 3 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा रहीम करीम है और इसके खजाने माल व दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चनाचा इसी तरह बराबर वो अपने महबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर इसको किस कदर परेशानी लायक हुई। और तीसरी सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगाओगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको एक मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चनाचा वो मर्द मोमन रोज की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसी ने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे काम में था, हमने इसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि इसी ने हमको छोड़ दिया। यहूदी के पास चला गया, अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये अशरफी की कमी इस वजह से हुई है। चनाचा वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लिखा हुआ था। तो सराफ ने 1000 दरम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। और जब शाम को मर्द मोमन घर वापस आया तो औरत ने इससे दरियाफत किया कि आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी, आखिर बादशाह की खिदमत तरक करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको शरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाज़िम ना किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया।
جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ حاصل سچ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیرا پھر بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔